नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 978वें दिन के क्लास को देख रहे हैं और मैं बात करूँगा कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं और मैं सबके लिए मैंने एक रास्ता बताया है, एक तरीका। वो तरीका अगर आप जान जाते तो इंग्लिश आप बहुत ही आसान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों वो तरीका देखिए इस वीडियो में। तो देखिए, एक तो 12 लेटर वाले वर्ड होंगे जो कि एल शुरू हो रहे हैं, साथ ही एक टेक्स्ट होगा और कुछ बेसिक बातें होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि आप अल्फ़ाबेट और वर्णमाला को जानें। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट और वर्णमाला कुछ ऐसी इस तरह से हैं कि भाई इसके दो पार्ट है अल्फ़ाबेट के। एक तो वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल है 5 और एक कॉन्सोनेंट है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका डबल ओ के साथ इसका जो है दोस्तों वो है 23 तरह से। जी हाँ, 23 तरह से इसको उच्चारण किया जाता है। और जो ये 21 है कॉन्सोनेंट, इसका उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों वो 41 तरह से। अब क्या बताइए, सोचिए कि क्या ऐसा क्यों है। कह सकते हैं कि 64। जी हाँ, ये 26 लेटर वाले जो है अल्फ़ाबेट है इसका उच्चारण करने का तरीका जो 64 तरह से है। और जो है वर्णमाला की बात करते हैं तो स्वर संख्या जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। ये स्वर व्यंजन क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि आपको हिंदी का जानकारी है तो हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख पाए और हिंदी के शब्द जो इंग्लिश में लिखे उसको आसानी से पढ़ पाए। तो इसी तरह से आप स्वर पे ही फोकस करते हैं। संख्या 14 या उच्चारण मात्रा चिन्ह को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। आपको पढ़ने और नीचे इंग्लिश भी लिखा हो उसको और अच्छे से याद कर लीजिए। याद करना जरूरी, तभी आप हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो शब्द अक्षर, पहले अक्षर बनाना सीखे, उसके बाद शब्द बनाना सीखे इंग्लिश से हिंदी में, है ना। तो ये हिंदी से इंग्लिश में दोनों जरूरी है। उसके बाद देखिए व्यंजन पे फोकस करना होगा। तो व्यंजन जिसकी संख्या 36 है और इन 36 व्यंजनों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा। अब जैसे नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, ये सब इंग्लिश इसलिए लिखा गया क्योंकि हिंदी के शब्द को आप अंग्रेजी कर सके। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगा। मान लीजिए कुछ लिखना हो, किसी का नाम लिखना हो, कहीं पता लिखना हो, तो क्या करेंगे? क्या अंग्रेजी लिख देंगे क्या? मान लीजिए लिख रहा है किसी का नाम है, मान लीजिए नाम है चांद, ठीक है। तो क्या आप उसको मून बुलाकर बुलाइएगा? क्या मून बुलाइएगा? नहीं, चांद। किसी का नाम मान लीजिए है सूरज, तो क्या उसे सन कहिएगा? क्या ऐसा नहीं कर सकते। उनको इंग्लिश में ही एक्चुअली लिखेंगे, पढ़ेंगे तो लिखना सिंपल सा है, चांद लिखेंगे। अब ये चांद कैसे लिखाता है, सूरज कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये इस बात पे थोड़ा सा आपको वेट देना होगा। इसके लिए हमारे पुराने वीडियो को आपको देखना होगा, समझ जाएंगे कैसे यूज किया जाता है, कैसे अक्षर बनते हैं, कैसे शब्द बनते हैं, कैसे इसका यूज होता है अलग अलग वर्ड में, अलग अलग। दूसरी बात कि जब इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड का कोई वर्ड मीनिंग पढ़ना होता है तो उसके लिए तो भाई अल्फ़ाबेट को ही पकड़ना होगा। जो जी यहाँ कॉन्सोनेंट जिसकी संख्या 21 है। अब इन सब का हिंदी एक्चुअली उच्चारण लिखा हुआ है। जो भी इंग्लिश वर्ड है उसका उच्चारण क्या होता है यहाँ लिख दिया गया है। अगर इन उच्चारण को आप याद कर लेते हैं तो आप जो है आसान से और आसानी तरह से बहुत ही कह सकते हैं कि ईजिली पढ़ सकते हैं। देखिए, गांव हो, शहर हो, हिंदी भाषी अगर हैं, हिंदी के जानकार है, इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है, तो आपको ये जो लिखे गए कॉन्सोनेंट है उसका उदाहरण जो आपको उच्चारण उसको अच्छे तरह से याद रखेंगे तो आपको ये काम बन जाएगा। बहुत ही आसान से करेंगे ये, तो ये ज़रूरी है। अब चलिए, सबसे बात है जो कि कॉन्सोनेंट तो ये है, लेकिन वॉवेल क्या है? यहाँ आपने कॉन्सोनेंट देखा है 21 संख्या, वॉवेल की संख्या 5 होती है और ये वॉवेल का उच्चारण ही खेल करता है। जैसे ये सब ऐसे भी लोग जानते हैं वर्णमाला की वजह से, यानी कि व्यंजन को ऐसे ये जानते हैं। व्यंजन जो है, व्यंजन जो कि इसमें 36 होता है ना, तो उसमें से ये 21 है, तभी 15 के लिए हम लोग को व्यंजन पे इस्तेमाल, मतलब ये कॉन्सोनेंट आपको व्यंजन में दिख जाएगा। और जो 15 एक्स्ट्रा है उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा है, उसके लिए हमको व्यंजन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। और अड़ा के लिए अगर अंग्रेजी खोजा जाए, अड़ा के लिए, अंगा के नहीं, अड़ा के लिए, तो क्या अंग्रेजी होगा? सोचिए, बताइए। ड के लिए आप बता देंगे, ड के लिए बता देंगे, अंगा के लिए बता देंगे, लेकिन मैं कहूँगा गड़ा के लिए बताइए तो आपको सोचने लगेगा गड़ा का क्या होगा, नहीं बता पाएंगे। तो ये सब चीज़ है जिसको समझना होगा हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखने के लिए। दोस्तों वॉवेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉवेल ही आपको बताएगा कि आपको कितना जानकारी है इंग्लिश पढ़ने में, या आप जो आप अटक रहे हैं या फिर फंस रहे हैं तो क्यों फंस रहे हैं। देखिए, अटकते हैं इधर जानकारी नहीं, वॉवेल का उच्चारण करेंगे। जैसे ए को यहाँ पर जो ए देख रहे हैं
वो सिंगल ए का उच्चारण ए ही होगा। लेकिन कहीं भी जैसे इसको मैं पूछूँ क्या लिखा होगा, अब मैं पूछूंगा ये क्या लिखा हुआ, तो आप कहेंगे कि एम लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ, ई बताएंगे। ये क्या लिखा, डी बताएंगे। ये क्या लिखेंगे, ए बताएंगे। ये क्या लिखा हुआ, तो एल बताएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि बताइए ये पूरा क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि भाई इसको तो पढ़ना होगा, तो आप पढ़ने लगेंगे और वहीं आप फंसने लगेंगे। तो दोस्तों ये अब इसमें जब अलग अलग उच्चारण हो जाएगा अलग अलग तरह से, कॉन्सेंट का तो नहीं, लेकिन वोवेल जरूर बदल जाते हैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग में आकर। जैसे यहाँ पर ई जो लिखा हुआ, वहाँ पर ई नहीं ए के रूप में उच्चारण हुआ। जब ए लिखा हुआ है ए नहीं बल्कि अ के रूप में उच्चारण हुआ। जैसे यहाँ मेडल में ए को आ बोला गया, मेडल, ठीक है। मास में ए को आ बोला गया यानी मास। मेड में ए को ए बोला गया यानी कि मेड। मैन में ए को ए बोला गया यानी कि ए मैन। उसके बाद ई जो है वाटर में ई को आ बोला गया, वाटर। पेन में ई को क्या बोला गया, पेन, एन। पीस में ई को क्या बोला गया है, ई, बड़ी। ये लॉन्ग वे में इस्तेमाल होता है ई, तो बड़ी के रूप में इस्तेमाल हो गया। सी के बाद जो ई है उसका इस्तेमाल आ के रूप में हुआ। उसके पीन, पीन में आई का उच्चारण क्या करेंगे, आई, आई तो है लेकिन यहाँ का पी आई एन, पाइन पढ़ेंगे क्या, पीन यानी कि छोटी के रूप में इस्तेमाल हुआ। टायर में होगा क्या है, टाई, आई को आई बोलेंगे तो यहाँ तो उच्चारण हो रहा है टाई, टायर। यहाँ क्या साई, साइकिल, साइकिल नहीं सर्कल, यानी ई को आई को यहाँ पर आ बोला गया। अब देखिए दोस्तों ई को ई बोला जाता है, आई को भी ई बोला जाता है, यानी कि उच्चारण में थोड़ा सा तो मतलब कि मिक्सअप है, जिसकी वजह से जो है आपको परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो प्रैक्टिस से ये सब बहुत ही क्लीन हो जाएगा। जैसे एस ओ एम ई सम में ओ को आ पढ़ते सम, अबाउट में ओ को अबाउट, में ओ को आ पढ़ते आउट। प्रूव, प्रूव में ओ को ओ पढ़ते हैं प्रूव, ऊ प्रूव, प्रूव नहीं प्रूव। और टोन में वो क्या पढ़ते हैं ओ, टोन यानी ओ। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं बट। ब्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं पुट। और ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं ट्यून। एस डब्ल्यू एन सून में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, ऊ के रूप में हो रहा है। एफ डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में हो रहा है फ्लड। और एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है फ्लोर। यही ओ जो है ऊ ओ के रूप में उच्चारण कहीं कहीं हो जाता है। लोग अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से बोलते हैं। अ का उच्चारण आ के रूप में होता है, यहाँ आ का उच्चारण आ के रूप में हो जाता है, यहाँ वाला आ का उच्चारण आ के रूप में होता है, यहाँ वाला आ का उच्चारण आ के रूप में हो जाता है, यानी घसीट के, या ई जो है बड़ी के रूप में उच्चारण हो रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको समझना होगा अच्छी तरह से। अब चलिए प्रैक्टिस पे आते हैं। दोस्तों ये देखिए जो टेक्स्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये टेक्स्ट आपको इस तरह से याद करने होंगे जैसे कि यही जो है वर्ड मीनिंग है। अगर ये जो है 62 तरह से 62 है, 62 के आसपास मैंने यहाँ लिखा है, ये 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लेंगे ना, जो कि 3 साइड में है, कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी अंग्रेजी पढ़ने में। जो फास्ट नहीं पढ़ पाते हैं तो इसी की वजह से अगर इन चीज़ ये पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लेते हैं तो तेज़ी से पढ़ पाए। ये देखिए जो बगल में पार्ट्स है मैं तेज़ी से पढ़ दूंगा। नेशन, इसेंशियल, नेचर, फैक्चुअल, प्रोविजन, इंटरमिशन, इकोलॉजी, एक्टिव, सिटीज, इनिशिएटेड, कलेक्टेड, लिंकेज, सेंड, मेंटेन, कंज्यूमर, कंप्यूटर, पावर, इम्पोर्टेंट, नेशनल, रेडियल, कॉम्प्रिहेंसिव, इम्पोर्टेंस, प्रेजेंस, मेन, रेन, वेस्ट, टेस्ट, रेस्ट। तो कैसे ये बगल में पास्ट लिखा हुआ ना, पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि आपके इस वर्ड मीनिंग में हिस्से हैं। ये हिस्से जैसे मैं आपको एक बता दूं कि भाई टी आई उनको सन बोलते हैं, आप ये उसको सन याद रख लीजिए। यहाँ भी देखिए सन याद रखिए। तो क्या सन बार बार आएगा तो आप नहीं पकड़ लेंगे क्या, सन है, हाँ भाई सन है, तो बस नेशन पढ़ना है ईजिली। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। ये है दूसरा स्लाइड, इसको भी अच्छे से आपको याद रखना होगा। तो याद है जैसे ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, जैसे लो नाउ। तो इस तरह से आप सबको अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी होगा। और कॉपी पे जरूर लिखिए। अगर कॉपी नहीं बनाएंगे तो आप इंग्लिश पढ़ना बेकार है, वीडियोज़ भी देखा आप बेकार देख रहे हैं। मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो उसके बाद मैं दोस्तों आपके लिए अवेलेबल हूँ ही। कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है। दूसरा बात देखिए, ये जो टेक्स्ट है इन सब को, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड, इन सबको ये अच्छे से याद रखिए। यही पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपके इंग्लिश पढ़ने के बीच का जो है मेन कह सकते हैं कि एक ऐसा साधन बन जाएगा जो कि आपको लगेगा कि कैसे नहीं। बस आपका जो दिमाग है उसका जो चाबी जो है, कह सकते हैं चाबी जो है, ये चाबी जो मेरे पास है, और इसमें अगर कह सकते हैं कि खोलना है तो कैसे खुलेगा ये मुझे पता है। तो ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखिए। और पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखिए, देखिए यही पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है इस टेक्स्ट में आ गए। ये टेक्स्ट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और रोज़ टेक्स्ट बदल रहे हैं तो यानी रोज़ वर्ड मीनिंग बदल रहे हैं, रोज़ वर्ड मीनिंग बदल रहे हैं, यानी रोज़ मैं पढ़ रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते तो मैं बताऊँगा कि कैसे पढ़ाता है हर एक वर्ड्स को। यहाँ भी बता रहा हूँ। अब मान के चलिए कि एक वर्ड मीनिंग अगर एक लाइन में अगर
15 भी वर्ड है, अगर 10 लाइन है तो 150, अगर 20 है तो 180 के आसपास जो है, मतलब 20 नहीं तो कम से कम जितना भी है तो 150 से 200 के आसपास ये वर्ड देख रहे हैं। साथ साथ जो है उधर अलग है 300-400 वर्ड रोज़ देख रहे हैं, तो कम नहीं है। 400 वर्ड को देखना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। इस टेक्स्ट को पढ़ने में क्या है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए अक्सर क्या होता है, लोग सीधा चाहते हैं कि एक ही दिन में सीखे। एक दिन में तो होगा नहीं, मेहनत तो आप ही को करना होगा दोस्तों, और मैं मेहनत आप ही मेरे साथ करिए, जल्दी हो। जैसे देखिए मैं एक बात यहाँ बता दूँ समझने के लिए। जैसे देखिए यहाँ TUR चर है, चर है एक पार्ट है। अब देखिए कन एक पार्ट है, मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। फिर देखिए सन एक पार्ट है, प्रो एक पार्ट है। क्या है ये सब पार्ट ही तो है। प्रो यहाँ भी देखिए, प्रो यहाँ पे प्रोडक्शन में था, यहाँ प्रोड्यूस में क्या हो। यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए एन पार्ट है। फिर देखिए यहाँ इज पार्ट है, इंग पार्ट है, अलग अलग वर्ड में इंग पार्ट है, इंग पार्ट है। तो ये सब आपको पकड़ लेना होगा। चलिए पढ़ते हैं कैसे पढ़ाया था, कितने इजी पढ़ा सकते हैं इसको मैं यहाँ बता दूँ। दिस ये सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन एक दो जो कुछ लोग जो एक दो में अटकते हैं, कुछ लोग बहुत में अटकते हैं, कुछ लोग को नए नए वर्ड में अटकते हैं। तो ये भी चीज़ है, आप नए नए वर्ड में अटक रहे हैं तो आपके लिए ये भारी हो सकता है, ये भारी हो सकता है, ये भारी हो सकता है ना, ये भारी हो सकता है। आप जिनको हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी नहीं करना तो वो यहाँ फंसेंगे, यहाँ फंस जाएंगे कि भाई क्या लिखा हुआ, अटकेंगे यहाँ, मतलब ये सब चीज़ें। जो लंबे लंबे वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो पार्ट्स ऑफ वर्ड को नहीं समझ रहे हैं, वो चीज़ है। जैसे यहाँ सन है, यहाँ अल है, यहाँ भी सन मैंने बताया था, यहाँ भी सन है। चलिए पढ़ के देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। दिस इन इन DU जो है अ के रूप में चला, DUS डस, TRY को ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री हैज एस जो यहाँ जा वो हैज, यहाँ भी एस को जा बोलते हैं हैज। क्लोज लिंक्स विद एग्री CUL को कल, कल्चर TRE को चर बोलते हैं कल्चर, एंड PRE को बोलते हैं प्रोवाइड्स ए लिविंग, ING को बोलते हैं लिविंग टू फार्मर्स कॉटन्स बॉल प्लकर्स। देखिए प्लकर यू को अ बोला गया, CU को का बोलती है, ER को आर बोलते थे, का जो आर का जो था आर हो गया कर। प्लकर्स एंड वर्कर्स इंगेज, एक के बाद ई है ED को एड बोलते हैं, इंगेज इन गिनिंग, ठीक है, गिनिंग इंग हो गया गिनिंग। अब देखिए स्पिनिंग वीविंग डाइंग डिजाइन, आई को चाहे आई के रूप में हुआ है, एन को ना बोलते हैं, डिजाइनिंग पैकेजिंग, टेलर के साथ इंग जुड़ गया, टेलरिंग एंड स्विंग द इंडस्ट्री बाय ए को ई बोलते हैं बड़ी, तो क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट मेनी अदर, ईयर को TH लगा, दर हो गया, इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स, एक के बाद ही है मटेरियल, ILTL बोलते हैं मटेरियल्स, एंड इंजीनियरिंग वर्क्स वाइल स्पाइनिंग continues to be centralized in महाराष्ट्र। देखिए हिंदी के शब्द है महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। weaving is highly decentralized to provide। अब देखिए स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, देखिए TR को ट्रे बोलते हैं, ट्रेडिशन सन के साथ जो अल जुड़ा है, ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, embroidery etc. India has world class productions in spinning
बट वीविंग सप्लाई, सप्लाईज, ईज हो गया। ओ डब्ल्यू को आप बोलते हैं तो लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn produced in the country. Weaving is done by हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। इसी तरह से दोस्तों तो पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत हमारे साथ करेंगे तो। बिल्कुल कुछ दिन बने रहिए हमारे साथ और लोगों को जोड़ते रहिए, वाकई जल्दी पढ़ना सीख जाए। अब देखिए एल लेटर वाले वर्ड्स जो कि 12 लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि एल शुरू हो रहे हैं, जैसे एल से लिक्विड। देखिए सी यू को क्यू यू ई को जो है क्यू यू को क्या बोलते हैं, क्विड, लिक्विड, इसमें ए लग गया लिक्विडे। अब ये देखिए सन के साथ एस लग गया लिक्विडेशंस, जैसे लिक्विड, लिक्विड हो गया एक वर्ड। नेसेस, नेसेस है ना, लिक्विड नेसेस, लिक्विड नेसेस। फिर देखिए लिसन, लिसनर, ईआर को बोलते हैं लिसनरशिप्स। फिर देखिए लिस, लिशल, लिस, लिस, लिस्ट लेसनेस, लिस्ट, लिस्टलेसनेस। नेक्स्ट देखिए लिटरलिस्टिक, लिटरलिस्टिक, लिटरलिटीज। नेक्स्ट है लिटरलाइजिंग। देखिए आई के बाद जैसे ई आया तो पहला आई जो है आई के रूप में इस्तेमाल हुआ, दूसरा आई जो है आई एन जी इंग है तो इंग ही बोलेंगे, तो एस ज को जिंग बोलेंगे तो लिटरलाइजिंग हो गया। फिर देखिए लिटरेरीनेस, लिटरेरीनेस, लिटरेरीनेस। उसके बाद देखिए लिटरेटनेस, लिटरेटनेस, लिथोग्राफ्ड, लिथोग्राफर। और यहाँ देखिए लिथोग्राफिक, इक है ग्राफिक। लिथोलॉजिकल, एल कॉल बोलते हैं, सी के अलग कल हो गया, लिथोलॉजिकल हो गया। लिथोएस्फेयर्स, लिथोएस्फेयर्स, लिथोएस्फेरिक, लिथोएस्फेरिक हो गया। लिथोट्रिप्टर, लिथोट्रिप्टर, लिटरेटर्स, लिटल, लिटल नेसेस, लीचर्जिकल, लीचर्जिकल। नेक्स्ट है लीचर जियोलॉजी, लिव, लिव, लिव एबिलिटीज। नेक्स्ट देखें लाइव, लाइव लाइन, लाइनेस, तो लाइवलीनेस एक साथ पढ़ सकते हैं, लाइवलीनेसेस, लिवरिसनेस। देखिए लिवरिस, लिवरिस, लिव है, यहाँ लाइव नहीं पढ़ेंगे, यहाँ लिव पढ़ेंगे, अलग वर्ड हो गया। लिवरिस, लिवरिसनेस। लिव ट्रैपिंग, लिव ट्रैपिंग, लिविंग, लिविंग नेसेस, लिक्सीविएशंस, लोबोटोमाइजिंग, इसको क्या बोलते हैं, लोबोटोमाइजिंग हो गया, लोबोटोमाइजिंग। यहाँ भी देखिए यहाँ एस था, यहाँ जेड है, लोकलाइजेशन। फिर देखिए लोकेशन, लोकेशन में एल जुड़ गया है तो लोकेशनली हो गया। लॉक, लॉक स्मिथिंग। नेक्स्ट है लॉक स्टिच और यह है लॉक स्टिचेज। उसके बाद देखिए लोगन, लोगन वेरीज, आई एस पेज बोलते हैं लोगन वेरीज। लॉजिकलिटीज, लॉजिकली, लॉजिकलिटीज, लॉजिस्टिकली, लॉजिस्टिकली, लॉजिस्टिशियन। नेक्स्ट है इसको लॉग नॉर्मलिटी। नेक्स्ट है लोलापलूजा, लॉलीगैगिंग्स। नेक्स्ट है लोन लाइनेस, लोनली, लोनली नेसेस, लोनली लेसेस, लोनली लेसेस, लॉन, लॉनसमनेस, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गशोरमैन, लॉन्गशोरमैन और ये लॉन्गशोरमेन।
अलग अलग वर्ड से। इस तरह से दोस्तों आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले कि अगर दिक्कत हो रही है तो हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए, और देखने के लिए कुछ नहीं करिए, ओमनीसेट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे सारे पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक। वीडियो की संख्या दोस्तों अब जो है 1.2 के है, यानी कि 1200 के आसपास वीडियो है। जाहिर सी बात है, अगर पढ़ना सीखना हो या लिखना सीखना हो या फिर बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। और अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को अपनाइए। ये टेक्स्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। देखिए क्या करना है, जैसे कि अब मैंने AEIOU से मैंने वर्ड लिए, आपको कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग ले लेने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वॉवेल लिख लीजिए कि वॉवेल के क्या क्या उच्चारण है सब, ठीक है। तो सॉरी, एक स्लाइड आगे चल गए थे। तो देखिए वॉवेल के क्या उच्चारण है इसको समझना होगा। जैसे कि कंपनी में को क्या पढ़ा गया, कंपनी में को दोस्तों कंपनी, पी में अ लगा तो प हो गया, प यानी अ हो गया पानी। सॉल्ट में का उच्चारण हुआ, स में आ लगा तो सा हो गया। तो यहाँ देखिए केयर, के सी से ख होता, क में ए लगा तो ए हो गया, केयर हो गया। ए में भी मैप में ए लगा तो ए हो गया, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को दोस्तों आ बोला गया अ, दूसरा ई जो है फेक्ट में एक को ई बोला गया। प्रीफिक्स में 2 है ई है, तो देखिए छोटी बोला गया, बड़ी बोला गया। टेन में ई को ए बोला गया, टेन। उसके बाद ए साइड सर में आए को क्या बोला गया, सर में आए को आ बोला गया, सर। और FIG फिग में आए को क्या बोला गया, ई बोला गया, फिग। टीन में आए को क्या बोला गया, तो ई बोला गया। लाइन में आए का उच्चारण क्या हुआ, लाइन में आए का उच्चारण आई हुआ, लाइन। एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो अ हुआ, सन। आउट में ओ का क्या पढ़ा गया, आ। अप्रूव में ओ क्या पढ़ा गया, ऊ पढ़ा गया, प्रूव। मोटो में 2 है कि एम के साथ और टी के साथ दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया, तो ब्यू बट में यू को। अपूट में जो है उसको ऊ को ऊ पढ़ा गया, जबकि ट्यून में यू को ई यू पढ़ा गया, ट्यून। इसके अलावा फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, फ्लड आ के रूप में। एल लेवल को लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों ये है तरीका। और आपको क्या करना है कि 200 वर्ड मीनिंग कम से कम आप कलेक्ट कीजिए, जिसका स्पेलिंग, जैसे मुझे स्पेलिंग सबको पता है और इसका उच्चारण मुझे पता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस वर्ड का स्पेलिंग पता होगा। देखिए हिंदी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि इंग्लिश में आ गए हैं, ये कुछ भी नहीं है तो उनको भी पता है कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसका स्पेलिंग भी जानते हैं, है ना। बॉक्स है, ईमेल है, बहुत सारी चीज़ जानते हैं। क्लब है, रोड है ना, सिनेमा है, ये सब तो इंग्लिश के वर्ड ही है ना। उसको लिख लीजिए और देखिए कि आप जो है जो बोलते हैं वो क्या आप उसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। जैसे मैंने इसे पढ़ा ऐसे ही पढ़ना है। 10 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिए उसको। 11वें दिन जो है अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आया तो आप जो कहें वो, जी हाँ, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। 11वें दिन आप हिंदी की तरह पढ़ेंगे, लिखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सच में मानिए दोस्तों, इंग्लिश आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। और वैसे लोग इस जिनको कुछ नहीं आता है, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकेगी। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है ओमनीसेंट, जो कि स्पेलिंग इसका यही है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से और यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने के धन्यवाद। थैंक यू जी। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।